सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो अपने हाथ पीछे बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं, अगर मालूम हो। भाई मैं आपसे मालूम करता हूँ। सवाल मेरा ये है, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे तो उस वक्त आप किसके घर पर तशरीफ़ फरमा थे? उम्मे हानी के। उम्मे हानी, माशाल्लाह, ये सही जवाब है। हज़रत उम्मे हानी घर पर तशरीफ़ फरमा थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा भाई आपसे मालूम करता हूँ मैं, वो कौन सा ऐसा मकान है जिस मकान की छत पर फरिश्ते अपना खेमा लगा लेते हैं? जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है। जिस घर में कुरान पाक की तिलावत हो, बिल्कुल सही जवाब है। उस घर की छत पर फरिश्ते अपना खेमा लगा लेते हैं। अच्छा आपसे कहता हूँ सवाल में, यूँ जितने भी रंग हैं ना सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा रंग है जिसको हमारे आका पसंद नहीं फरमाते थे? तेज़ सुर्ख। तेज़ सुर्ख, बिल्कुल सही। तेज़ सुर्ख जो रंग है उसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते थे। अच्छा भाई मालूम है आपको कै टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है हम पे? 5 टाइम की नमाज़। वक्तों का नाम पता है? जी जी, बताओ इनके। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर में क्या रकात होती है? 4 रखते हो। क्या क्या क्या? 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक सवाल मैं और कर रहा हूँ, किसी को ये आप में से मालूम है कि साहब हम जो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं उसमें जो 3 हम बितर पढ़ते हैं, वो बितर पढ़ना सुन्नत है या वाजिब है? वाजिब है। वाजिब है, ठीक है। अच्छा इशा में रखता कितनी होती हैं? 17 रखते हैं। गिन के बताओ। 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल। ठीक है। अच्छा जोहर में? जोहर में 14। 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफिल, 12। असर में कितनी है भाई? असर में 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़। तो लोगों 8। मगरिब में कितनी है? मगरिब में 3 फ़र्ज़ है, 2 सुन्नत, 2 नफिल। तो लोग 7। अच्छा एक सवाल मैं और कर रहा हूँ और वो सभी के लिए सवाल है, अब बड़ा सवाल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब इंसान को आता ही हो। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, जवाब के बारे में। ठीक है, सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो अपने हाथ पीछे बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं, अगर मालूम हो। नहीं मालूम। जो सवाल मैंने किए आपसे आपने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब आपको मालूम हो तो कौन लोग हैं जो हाथ पीछे बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं? आई थिंक नमाज तो जिन लोग का इंसान ही पढ़ते हैं, तो जिन जो लोग पीछे हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं। पीछे लोग तो कोई नहीं पढ़ता है। पीछे कौन पढ़ता है? पीछे कौन मानता है? पीछे कौन मानता है? पीछे तो कोई नहीं मानता है। पीछे कोई नहीं मानता है। नहीं मान भाभी भाभी नहीं ना नहीं। हाँ। मैं बताता हूँ, असल में इसकी सच्चाई ये है कि रिवायतों में आया है कि हज़रत इब्ने अब्बास इरशाद फरमाते हैं, या फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को देखा कि उनके बाल लंबे थे, तो उन्होंने सर में जूड़ा बांध के नमाज़ पढ़ लेते गर्मी की वजह से। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने नमाज की हालत में, इधर को आ जाओ, मैंने नमाज की हालत में उनके बाल खोल दिए। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुमने नमाज के दौरान मेरे बालों को क्यों छेड़ा? तो आपने फरमाया कि साहब तुम जो थे वो हाथ पीछे बांध कर नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आपने फरमाया तो हाथ तो मेरे आगे थे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, जो इंसान लंबे बालों का जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ता है गोया कि वो ऐसा है जैसे उसने अपने हाथ पीछे बांध रखे हों। तो बस मैंने घुमाया था एक कंफ्यूजन कर दिया। कन्फ्यूज। हाँ, तो जो लोग मतलब जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ लेते हैं लंबे बालों की वजह से, तो उनको गोया वो ऐसे हैं जैसे उन्होंने पीछे हाथ बांध रखे हैं। तो जूड़ा, इससे पता ये चलता है कि साहब जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना क्या है, मना फरमाया गया है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आपने जवाब दिए भाई, बहुत शुक्रिया। नाम क्या हुआ आपका? अकमल खान। अकमल खान भाई, आपका? हारून खान। दोनों भाई है ना जी। हाँ माशाल्लाह, ठीक है भैया, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है भैया, दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं। हमारा यूट्यूब चैनल जाबिर रज़ा है और फेसबुक पेज है पावर ऑफ इस्लाम। जितना हो सके दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करो। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।